हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ सिलाई मशीन की एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई भी सिलाई मशीन हो, किसी भी ब्रांड की हो, कैसी भी हो, आप अगर सिलाई मशीन यूज़ करते हो, कभी-कभी होता है छोटी-छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमको काफ़ी परेशान कर देती हैं सिलाई के टाइम पे। तो फिर हम मैकेनिक के पास जाते हैं और बहुत सारा वहाँ पे खर्चा हो जाता है, फ़ीस लगती है मैकेनिक की घर पे आने की। तो ना छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इस तरीके के वीडियोस मैंने और भी बनाए हुए हैं। मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई और भी मशीन की प्रॉब्लम आ रही है तो। और कोई मेजर प्रॉब्लम है फिर तो आपको मैकेनिक को दिखाना ही पड़ता है, लेकिन छोटी-छोटी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स चेक कर लें ना, वो फॉलो कर लें टिप्स को, तो फिर हो सकता है कि आपकी मशीन का काम घर में ही हो जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये ना नीचे की सिलाई है, तो ये इस तरीके की आ रही थी, ऐसे। कभी-कभी होता है कि सिलाई नीचे इस तरीके से आनी शुरू हो जाती है अपने आप अचानक। अचानक नहीं आती है, कुछ रीज़न होते हैं उसके, क्योंकि हम मशीन का जो टांका है बड़ा-छोटा करते रहते हैं। ये ऊपर का है, ऊपर से इस तरीके से टाँप दे रही थी और ये नीचे की तरफ से इस तरीके से आ रहा था, इसकी सिलाई आ रही थी, ठीक है? तो अब वो कैसे ठीक होती है, उसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न क्या होता है, वो होता है एक तो आपको ये जो नीचे इसकी फिरकी होती है, जो हम यहाँ पे लगाते हैं इसकी शटल में, तो वो खोल के उसका धागा चेक करना है। तो आपको दिखा देती हूँ मैं ये। कई बार ये लूज़ होता है, अगर ये वाला लूज़ होगा तो आपको ऊपर वाला जो है टांका जैसे छोड़ रही है ये, या फिर ऊपर दाना देगी, तो उसकी वजह होती है ये नीचे वाली फिरकी। अगर ऊपर वाली सिलाई ख़राब आ रही है तो ये चीज़ आपको पहले देख लेनी है। ये वाली जो है ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। स्मूथली ऐसे धागा बाहर आना चाहिए हल्का सा खींचने पर, और ऐसे खींचने से भी बाहर नहीं आना चाहिए, बस इतना आपको ये रखना होता है। उसके बाद जब हम इसको इसमें लगाते हैं नीचे इसके शटल में, तो एक आवाज़ आती है, वो ज़रूर आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी ये सुई जब आप नीचे करोगे तो ये सुई टूट जाएगी। फिरकी को अच्छे से फिक्स ज़रूर करना है, तो आप आवाज़ सुनिए, ठीक है? टक सी आवाज़ आती है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ करके। ठीक है, तो ये लग गई है। अगर टक से आवाज़ आती है तो ये फिरकी जो है लग जाती है, बॉबिन अच्छे से सेट हो जाती है, और फिर धागा ऊपर खींच लेना है। और अब इसको सिलाई अब वो तो हो नीचे की, अगर ऊपर की सिलाई ख़राब आ रही है तो नीचे प्रॉब्लम उसकी फिरकी में होती है, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि सिलाई नीचे वाली ख़राब आ रही है, जैसे कि ये मेरी आ रही है, उसकी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। इसको बोलते हैं टेंशन, यही सबसे ज़्यादा टेंशन देता है तो इसका नाम भी टेंशन ही है, इसको टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कभी-कभी लूज़ होता है और इसको ना, ये वाला इसका बटन होता है इसको टाइट करने के लिए। तो पहले ऐसे थोड़ा-सा इसको टाइट करके देखेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएँगे। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, लूज़ भी नहीं होना चाहिए। अभी भी लूज़ है, देखिए मैं धागा खींच रही हूँ, इतना स्मूथली धागा नहीं आना चाहिए ऊपर से, ठीक है? थोड़ा-सा हार्ड होना चाहिए खींचने के लिए। तो उसके लिए इसको थोड़ा-सा और ऐसे टाइट कर लेते हैं। अब फिर से चेक कर लेते हैं, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया है। तो पहले मैं इसको चला के देखती हूँ कि अगर सही आती है सिलाई, तो थोड़ा-सा घुमा के देख लेना है, फिर सिलाई लगा के देख लेनी है। देखिए ऊपर की सिलाई में बिल्कुल भी टाप नहीं आया, ऊपर की सिलाई बिल्कुल सही है, और नीचे की सिलाई निकाल के दिखाती हूँ आपको इसको। ये देखो नीचे की सिलाई भी अच्छी हो गई है, काफ़ी हद तक हो गई है। अभी थोड़ा-सा और ये यहाँ पे धागा खींचा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये देखो अभी भी थोड़ा-सा इसको और टाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले इसको लगा लेते हैं, क्योंकि फिर से सिलाई लगा के हमको देखना है। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा और टाइट कर लेंगे, जितना हो सके थोड़ा-सा ही करना है। ज़्यादा भी टाइट हो गया तो भी फिर ये सुई मशीन जो है ना धागा तोड़ना शुरू कर देगी। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, बस आपको इस तरीके से चला के देख लेना है। तो सही चल रही है तो ठीक है, अगर धागा तोड़ रही है तो फिर इसको थोड़ा-सा लूज़ भी करना पड़ेगा।
तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर की सिलाई है, ये नीचे की सिलाई है। अब भी ये नीचे की सिलाई एकदम प्रॉपर आई है, देखिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो देखिए एकदम प्रॉपर आई है। तो बस ये इतने से ही ये सेटिंग होती है। कभी कभी बहुत बहुत छोटा सा काम होता है जिसको हम बड़ा समझ लेते हैं और हमारा खर्चा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें चेक करते रहना है, और आप इस तरीके से अपनी मशीन को घर में ही कुछ चीज़ें जो है सेट करके देख सकते हैं। तो देखो पहली सिलाई ये थी इसकी, जब ये ऐसी थी, है ना। तो फर्स्ट ये, फिर मैंने सेकंड सिलाई लगाई थोड़ा सा टाइट करके, उसके बाद ये थर्ड सिलाई लगाई थोड़ा सा और टाइट करके। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और सिलाइयाँ लगा सकते हैं और अपनी मशीन को घर में ही सेट कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, इसको टाइम टाइम पे ही इसको ऑयलिंग ज़रूर करें। अगर आप डेली और बहुत टाइम तक मशीन चलाते हैं, अगर आप काम करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, तो फिर आपको इसको डेली तेल कर देना है। इसको डेली इसकी ऑयलिंग करनी है, और 3 से 4 दिन में इसको सफाई इसकी ज़रूर करनी है। इसमें से नीचे से, ऊपर से, साइड में से कचरा ज़रूर निकालना है। स्पेशली ये इसका जो ये वाला नीचे का पार्ट होता है ना, इसको खोल के क्या बोलते हैं इसको, शटर को खोल के इसकी सफाई ज़रूर करनी है। ठीक है, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें करने से ये ठीक हो जाती है, सिलाई अच्छी हो जाती है। दूसरी जो है ये ना, सुई को भी ज़रूर चेक करना। कभी आपका धागा तोड़ रही है ना, अगर मशीन धागा तोड़ रही है या फिर सिलाई सही नहीं आ रही है, तो ना ये जो सुई है हम लगाते हैं, इसका ये होल जो होता है वो आप बिल्कुल ऐसे सीधे रखना है। ऐसे होना चाहिए एकदम बराबर, होल सीधा होना चाहिए। कई बार होता है कि सुई ज़्यादा ऊपर हो जाती है, उसकी वजह से वो धागा नीचे से नहीं खींच पाती है, ऊपर धागा नहीं आता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ से बटन इसका लूज़ करके ना, इसको तो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, माइनर सा ही करना है। सुई को नीचे करके इसको टाइट कर दें। अगर सुई कई बार नीचे होती है, कई बार, है ना, तो फिर वो सुई टूटने का कहीं लगता है, आवाज़ आती है हमको कि सुई कहीं ना कहीं लग रही है, तो ना उसकी आवाज़ बदल जाती है मशीन की। कई बार वो धागा इसी वजह से भी तोड़ती है मशीन। अगर कहीं सुई नहीं भी लग रही है ना, तो भी धागा तोड़ती है। तो फिर ये सुई को ऊपर करके इसको टाइट करना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, इनको आप ध्यान में रखिए और चेक कीजिए। अगर ऐसी आपकी मशीन में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो से सीख के आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर मेरे हिसाब से मैं उसको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन कर सकती होगी तो मैं उसके लिए ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और आपको उसका सलूशन बताऊंगी। अपनी मशीन को चेक कीजिए, ट्राई कीजिए और सफाई ज़रूर रखिए मशीन की। और मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।